राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अजय कुमारी नाम की लड़की ठाकुर जी की बड़ी भक्त थी। राजघराने में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अजब कुमारी होता है। अजब कुमारी राजस्थान के उदयपुर के राजा की बेटी थी और एक बार वह अपने पिता के साथ वृंदावन धाम आती है श्री गोवर्धन महाराज जी के दर्शन करने के लिए। और श्री गिरिधर गोपाल जी की अलौकिक और दिव्य छवि को देखकर वह उसका चित्त ठाकुर जी की छवि पर आ जाता है और वहीं रहने का मन बना लेती है। अपने पिता से कहती है कि पिताजी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं ठाकुर जी की सेवा में यहीं रहूंगी। लेकिन उसका पिता बोलता बेटी तुम्हें मेरे साथ तो चलना पड़ेगा। अब अजब कुमारी जो अपने पिता की जिद और हट के कारण वह वहां से झुक पड़ जाता है और अपने पिता के साथ वह अपने राजमहल में आ जाती है। जब वह राजमहल में अपने पिता के साथ आती है तो श्री कृष्ण की भक्ति और उनके विरह, उनके प्रेम में, उनके वियोग में उन्हें बहुत तेज ज्वर आने लगता है। भक्ति, प्रेम और अपने प्रेमी से बिछड़ने का जो वियोग होता है, ये प्रेम की 10 अवस्थाओं में से एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें बिना किसी कारण, बिना किसी बीमारी के अपने आप शरीर में से सही नहीं होता, केवल अपने प्रेमी के दर्शन से ही सही होता है। इसी तरह का ज्वर जो है अजय कुमारी को चढ़ा हुआ था। राजा ने अपनी बेटी के इलाज के लिए तरह तरह के नीम हकीम वैद्य खड़े कर दिए। सभी नीम हकीम वैद्यों ने अपनी अपनी तरफ से ऊंची ऊंची दवाई, ऊंची ऊंची औषधियां राजा कुमारी जी को खिलाई, लेकिन उसका बुखार कोई उतार नहीं पाया। फिर एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा पुत्री तू कैसे सही होगी मुझे बताओ। तो अजय कुमारी बताते हैं पिताजी मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन करने मात्र से ही सही हो जाऊंगी, आप मुझे ब्रजमंडल भेज दीजिए। अब जो है बेटी की बात मानकर राजा जो है अपने बेटी को कुछ सैनिकों के साथ गोवर्धन धाम भेज देते हैं। और गोवर्धन आने के बाद वह गिरधर गोपाल के जब दर्शन करते हैं अजय कुमारी तो तुरंत वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है, उसका बुखार बिल्कुल जैसे गायब हो जाता है। और वही जो ठाकुर जी से प्रार्थना करते मन ही मन कहते ठाकुर जी मैं अब आपके चरणों में आ गई हूँ और कुछ ऐसा जतन कर दो जो मैं यहाँ से वापस ना जाऊँ और मैं आपके चरणों में रह जाऊं। वह मंदिर के गोसाई जी से मिलती है, उनसे भी कहती है हे पंडित जी मुझे आप मंदिर की कोई सेवा बता दीजिए। तो पुजारी जी बताते हैं कि गोसाई जी जो यहाँ पे सभी सेवाएं होती हैं, भोजन प्रसाद की सेवा है, साफ सफाई की सेवा है और जो है श्रृंगार की सेवा है। सभी सेवाओं पर वैष्णव लगे हुए हैं, तुम्हें जो सेवा सही लगे कोई यहाँ अपने आप देख लो और वो सेवा कर लो। तो एक दिन जब राजभोग के समय अजब कुमारी जो है ठाकुर जी के चरणों में सिर झुका के खड़ी थी तो वहाँ जो है ठाकुर जी के चरणों में चौसर दिखाई देती है। चौसर को देखकर वह कहती है क्यों ना ठाकुर जी के साथ चौसर खेला जाए। और गोसाई जी से बोलती है कि आप आज्ञा देते हो मैं ठाकुर जी के साथ यहाँ चौसर बैठ के चौसर खेला करूँ। तो ठाकुर जी कहते हैं, तो पुजारी जी बोलते जैसी आपकी मर्जी, आपको जो जैसा करना है आप कीजिए। अब जो वहीं जो है ठाकुर जी के सामने बैठकर दर्शनार्थी भी आते हैं और दर्शनार्थी के बीच में जो है अजय कुमारी एक ऊंची सी चौकी पर चौसर लेकर बैठ जाती है, वहीं ठाकुर जी के साथ चौसर खेला करती है। आधुनिक समय में यही चौसर अब लूडो का रूप धारण कर लिए, पुराने समय में इसे चौसर कहा जाता है। और ठाकुर जी जो है श्रीनाथ जी के मंदिर में जो है आज भी कई मंदिरों में ठाकुर जी चौसर खेलते हैं। दिवाली के समय भी ठाकुर जी चौसर खेला करते थे। अजब कुमारी जो है अपने चौसर के खेल में इतनी निपुण थी कि उसे कोई हरा नहीं सकता था। वो पासे को रगड़ के यह बता देते थे कि अब कितना नंबर आएगा, वो कितनी बार रगड़ना है, कितना नंबर आना है, उसे सब पता था। वो अपने खेल में बहुत ही निपुण थी। लेकिन फिर भी ठाकुर जी से लगातार 3 दिन से चौसर खेल रही थी और एक चाल वह अपनी तरफ से चलती और एक कहती ठाकुर जी ये मैं आपकी चाल चल रही हूँ। और ठाकुर जी से 3 दिन से लगातार हार रही थी। जब ठाकुर जी जीत रहे थे तो उसके भक्त थे जो मंदिर में दर्शन करने के लिए वो बहुत खुश होते थे कि आज हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे लल्ला इस लड़की से जीत रहे हैं और इस बात से आनंद हुआ करते थे। अगले दिन चौथा दिन आता, चौथा दिन उस अजब कुमारी को अपना जाना होता था क्योंकि उसके पिता ने आज्ञा दी थी कि 3-4 दिन तुम वहाँ रह सकते हो, उसके बाद अपने राजमहल वापस लौटाना। तो अजब कुमारी जी चौसर का खेल जमा लेती और जो है ठाकुर जी से मन ही मन कहते हैं कि 3 दिन से तुम जीत रहे हो लेकिन आज मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, आज मैं कुछ ऐसा खेल खेलूंगी जो तुम्हें हरा दूं। और जब तुम हार जाओगे तो तुम्हारे ये भक्त ये तुम्हारा मजाक बनाएंगे और तुम्हारी जो खिल्ली उड़ाएंगे कि आज हमारा लल्ला हार गए इस लड़की से। तो वह इतने अच्छे से कमर कस लेती है और सारे पासे इतने अच्छे से फेंकती है कि उसे वह ठाकुर जी की सारी गोटियां कटती रहती हैं और उसकी सारी गोटियां बची रहती हैं।
अब अजब कुमारी को जो अंतिम चाल चलनी होती है, अंतिम चाल चलती तो जैसे अपने हाथों में पासे को रगड़ रही थी, उसे इतना पता था कि कैसे कितनी बार रगड़ने से कितना नंबर आ सकता है। जो पासे को अपने हाथों में रगड़ रही थी तो उन्हें ठाकुर जी की तरफ देखा तो उसे लगा कि जैसे ठाकुर जी को पसीना आ रहे हैं और ठाकुर जी उससे यह विनती कर रहे हैं, तू मेरी प्यारी भक्त ना है, तू मुझे क्यों हरा रही है, मुझे आज जिता दे, जैसे तू कहेगी मैं ऐसा कर दूंगा। तो अजब कुमारी उसने मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करती है कि आप मेरी मन की प्रार्थना जानते हो, मैं तो या तो आपके साथ यहाँ रहना चाहती हूँ या आप मेरे साथ मेवाड़ चलो। तो ठाकुर जी उससे कहते हैं, तू जो मांगेगी तुझे मैं दूंगा, लेकिन तू मुझे आज हारने मत दे और तू मुझे आज जिता दे। अब अजब कुमारी अपने पास से ऐसी चाल चलती है कि अंतिम जो जीती हुई बाजी वो हार जाती है और ठाकुर जी गिरधर गोपाल उस बाजी को जीत जाते हैं और सभी भक्त जो खुशी से ताली बजाते हैं और जो खुश हो जाते हैं। अजब कुमारी जी हार के बाद जब ठाकुर जी से मन ही मन प्रार्थना करती है कि मैंने आपकी बात मान ली, अब मुझे जो मैं चाहती हूँ मुझे दे दो। तो ठाकुर जी उससे कहते हैं, बता तुझे क्या चाहिए। तो वह मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करती है, देखो मेरे पिताजी मुझे यहाँ रहने नहीं देते और मैं आपके बगैर रह नहीं सकती, या तो कुछ ऐसा जतन कर दो मैं यहाँ रह जाऊँ या फिर मेरे साथ मेवाड़ चलो। तो ठाकुर जी अपने भक्तों का मान सम्मान रखते हैं और मेवाड़ में आज भी अजय कुमारी के लिए ठाकुर जी वहाँ विराजमान है मंदिर में और वहीं जो अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। तो ठाकुर जी अपने सच्चे भक्तों का सच्चे मन से जो उनकी प्रार्थना करते, जो उनकी भक्ति करते हैं, उनका मान सम्मान जरूर रखते हैं।